नमस्कार दोस्तों, आपका ब्लैक क्लोवर की जादुई दुनिया में फिर से एक और बार स्वागत है। ये ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर 77 का पार्ट 2 है। टीम ओ एंड टीम पी का मैच स्टार्ट होता है। आस्था यूनो एंड नोएल को दोनों को चीयर्स करता है और उसको यकीन होता है कि वो जीत जाएंगे। ब्लैक बुल नोएल को सपोर्ट कर रही होती है, आई मीन चीयर्स कर रही होती है। यूनो एन रिंगार्ड एंड नोएल से कहता है तुम दोनों क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करो, मैं उनके क्रिस्टल पर हमला करूंगा। नोएल कहती है नहीं, मैं हमला करूंगी। यूनो बोलता है नहीं। नोएल बोलती है हाँ। रिंगार्ड बोलता है मुझे खुशी होगी बैकअप देने में। यूनो कहता है वो दुश्मन लोग काफी तेज हैं, वो लोग हमारे पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उनका क्रिस्टल वहीं पे रखा है जहाँ पर स्टार्टिंग में रखा होता है। वो हमारे ऊपर एक ही अटैक में हमारा क्रिस्टल तोड़ने वाले हैं। नोएल कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। फिर हम देखते हैं कि वो सामने वाली टीम एक मिनी कंपाउंड मैजिक से यूनो की टीम पर एक ही बार हमला कर कर मैच जीतने के लिए आ रहे होते हैं। यूनो अपना एक हमला करता है उन पर और उनका कंपाउंड मैजिक अलग हो जाता है। फिर उनका एक दुश्मन यूनो की टीम पर फायर मैजिक से हमला करता है। नोएल अपने वोटर मैजिक से शील्ड बना लेती है एंड नोएल की टीम उस फायर मैजिक से बच जाते हैं। सॉलिड कहता है ओ तो तुमने एक डिफेंसिव स्पेल सीख ही लिया आखिर। दुश्मन टीम का गोल्डन डाउन वाला मेंबर अपने सैंड मैजिक से हमला करता है और नोएल के वाटर मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है। यूनो क्रिस्टल और नोएल को दोनों को लेकर उड़ने लगता है। बेल नोएल से कहती है मौका देखकर फायदा मत उठाना और कभी मेरे यूनो के साथ वो सब करने की सोचना भी मत। यूनो बोलता है कि मैं अपनी टीम में सबसे फास्ट हूँ तो मैं उनके क्रिस्टल को तोड़ूंगा और तुम दोनों अपने क्रिस्टल का ध्यान रखना। नोएल कहती है वेट प्लीज, मुझे करने दो ये। दुश्मन सैंड मैजिक से हमला करता है और नोएल अपने मैजिक से उससे बचते हुए एक अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। दुश्मन लोगों का जहाँ पर क्रिस्टल होता है ना, वो उसी डायरेक्शन में जाती है। इससे ये होता है कि सॉलिड नोएल के पीछे लग जाता है और वो टीम वर्क की जगह अकेले ही अपने हिसाब से कुछ भी करने की सोचता है। वो नोएल के पीछे लग जाता है एंड यूनो अपने मन में कहता है नोएल आस्था के साथ फाइट की है, आई नो कि वो कर लेगी एंड टॉप ऑफ दैट क्रिस्टल मेरे साथ ज्यादा प्रोटेक्ट रहेगा। एलेक्डोरा यूनो के सामने होता है और एलेक्डोरा यूनो से काइंड जेलस होता है। यूनो से उसकी जलती है हमेशा। एलेक्डोरा के बारे में हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एक मिशन पर होता है और एक हिडन अटैक का शिकार हो जाता है। वो वहां से भाग निकलता है और एक गुफा में जाके रुकता है, पर वो काफी जख्मी होता है और चलने की हालत में नहीं होता। वो उम्मीद खो देता है कि उस गुफा में उसको बचाने के लिए कोई आएगा भी। फिर उधर विलियम वांजेंस आता है। उसको देख एलेक्डोरा को अपने बचपन की एक पेंटिंग याद आ जाती है जिसमें एक बड़ी सी पेंटिंग में एक सुंदर से गॉड होते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेक्डोरा, कैप्टन विलियम वांजेंस के पास एक स्ट्रेंज पावर है जिससे सभी गोल्डन डाउन के मेंबर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। उस दिन से एलेक्डोरा ने कसम खा ली थी कि वो अपनी ग्रीमोर सिर्फ उसके कैप्टन के लिए यूज करेगा, यानी कि विलियम वांजेंस के लिए। उसने लगातार हेल्प की गोल्डन डाउन को टॉप पर बने रहने में। गोल्डन डाउन में जितने भी लोग थे उन सबको खुद कैप्टन विलियम वांजेंस ने चुना था, एक नोबल एलाइट स्क्वाड। और उस पूरी स्क्वाड में सिर्फ रॉयल्टी लोग थे, रॉयल यानी कि शाही घराने के लोग थे। फिर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब एक कॉमनर गोल्डन डाउन को ज्वाइन करता है और पहले ही साल वो इतना कुछ एकम्प्लिश्ड कर देता है कि सब लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे यूनो को एक विंड स्पिरिट ने चुन लिया, यूनो ने एक डायमंड किंगडम के 8 शाइनिंग जनरल में से एक को हरा दिया, ETC एंड यूनो ने वाइस कैप्टन लांग्रिस को मुंह तोड़ जवाब दिया कि यूनो पहले वाइस कैप्टन बनेगा गोल्डन डाउन का एंड देन वो गोल्डन डाउन का एक कैप्टन बनेगा एंड उसके बाद वो एक विजार्ड किंग बनेगा। विलियम यूनो को हर चीज के लिए फेवर करता था और उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है एंड एक दिन तो ऐसा आया कि उसने यूनो का 5 बार नाम लिया और सिर्फ यूनो से ही बात की, पर एलेक्डोरा से उसने एक भी बार बात नहीं की। एलेक्डोरा को लगने लगा कि यूनो के आने के बाद कैप्टन साहब पार्शियली बिहेव कर रहे हैं सभी के साथ। एक जो लिंक था गोल्डन डाउन के सभी मेंबर्स के साथ एंड जो एक कनेक्शन था ना गोल्डन डाउन के सभी मेंबर्स के बीच में, वो टूट जाता है एंड गोल्डन डाउन में सिर्फ यूनो ही है कैप्टन साहब के लिए। एलेक्डोरा यूनो से कहता है तुमको लगता है तुम मेरे से फाइट भी कर लोगे, एट द सेम टाइम तुम अपने क्रिस्टल को भी प्रोटेक्ट कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंट। यूनो कहता है तुमको जैसा लगे वैसा फाइट कर लो। एलेक्डोरा कहता है तुमको ज्यादा ही घमंड है ना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विंड स्पिरिट ने किस्मत से तुमको चुन लिया। बेल कहती है किस्मत से नहीं बल्कि वो उस लायक था, उसकी ताकत को देखकर चुना। यूनो कहता है शांत हो जाओ बेल। एलेक्डोरा कहता है दम है तो बिना विंड स्पिरिट की पावर से मेरे को हरा कर दिखाओ, मैं कैप्टन विलियम वांजेंस के सपने को रियलिटी में बदल के ही रहूंगा। वो अपना सबसे खतरनाक और ताकतवर हमला करता है जो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव
दोनों अटैक का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, पर यूनो उसके हमले को एक ही अटैक में खत्म कर देता है बिना विंड स्पिरिट की पावर के। यूनो उसके सैंड आर्मर के अंदर से ही एक विंड टोर्नेडो बना देता है और उसके हमले को बर्बाद कर देता है। सब चौंक जाते हैं कि यूनो ने किसी तरह से दुश्मन के मैजिक अटैक के अंदर से ही अपना मैजिक को क्रिएट कर दिया। यूनो कहता है मुझे किसी और के सपने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपने सपने के लिए लड़ रहा हूँ। नोएल सोलिड से बचते हुए अपनी दुश्मनी टीम के क्रिस्टल की ओर बढ़ रही होती है। वो अपने वाटर मैजिक से शील्ड बनाकर अपने आप को बचा रही होती है सोलिड से, और सोलिड उस पर हमला करते हुए बोलता है कि एक डिफेंसिव स्पेल सीखने के बाद भी तुम यूजलेस ही रहोगी। सोलिड का टीममेट कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारा प्लान था कि एक साथ मिलके उनके क्रिस्टल को तोड़ना। सोलिड कहता है तुम बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर उस बंदे के पास और कोई चॉइस नहीं होती और वो सोलिड को बैकअप देने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के ऊपर एक बड़ा सा मशरूम उग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एन रिंगार्ड बोलता है कि मैं तुमको नोएल की फाइट के बीच में नहीं आने दूंगा। ही। ये रिंगार्ड का मैजिक है मशरूम वाला, उसने पहले ही मशरूम वाला मैजिक उस पर कर दिया था और अब उसने एक मशरूम उगाकर उसे नीचे गिरा दिया। नोएल उनके क्रिस्टल के पास पहुंच जाती है। नोएल दुश्मनी टीम के क्रिस्टल के पास पहुंच जाती है। सोलिड क्रिस्टल के सामने आके कहता है कि तुम जिधर भी जाओगी मेरे से बच नहीं पाओगी। फिर नोएल के ऊपर एक मशरूम ग्रो हो जाता है एंड नोएल चौंक जाती है, ये क्या है। वो मशरूम बोलता है कि मैं हूँ एन। अरे वही रिंगार्ड भाई साहब। वो वॉइस ट्रांसमिटिंग टॉकिंग मशरूम के थ्रू नोएल से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं सोलिड को मैच स्टार्ट होने से पहले ही देख रहा हूँ। वो अपनी छोटी बहन को नीचा दिखा रहा है। वो जब से उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है, ये माफी लायक नहीं है। एक बड़े सिबलिंग होने का फर्ज होता है कि वो अपने छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करे, और ये क्या कर रहा है बदले में, तुमको सता रहा है, तुमको हर्ट कर रहा है। मेरे टोटल 11 सिबलिंग्स हैं और मैं उनमें से सबसे बड़ा हूँ। मैं काफी परेशान हो जाता हूँ पर मैं आज उनके लिए ही लड़ रहा हूँ। तुम इसको हरा दो नोएल। एक इंसान एनिमल की तरह होता है, एक इंसान एनिमल की तरह होता है। एक बार उनकी औकात दिखा दो फिर वो बाद में भाव भाव नहीं करेंगे कभी भी। सोलिड कहता है हाँ आज कोई तो हारेगा, पर वो मैं नहीं होऊंगा, वो नोएल होगी। सोलिड नोएल पे हमला करना शुरू कर देता है। नोएल के गाल पे एक कट भी लग जाता है। नोएल कहती है कि हाँ मैं पहले कमजोर थी और हमेशा तुम्हारे मैजिक से डरती थी और हमेशा यही सोचती थी कि तुम मुझे अप्रूव करोगे या नहीं, मेरा मैजिक अच्छा है या नहीं। पर अब मुझे तुम्हारे अप्रूवल की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने कई अमेजिंग पीपल के अप्रूवल ले चुकी हूँ। वो सब तुमसे ज्यादा अमेजिंग है, ताकतवर है और अच्छे इंसान है। उन सब ने मुझे अपना लिया है और अब तुम्हारा मैजिक तो मुझे बकवास लगता है। सोलिड कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम फिर भी एक फेलियर ही रहोगी। उसके बाद जब नोएल अपना बड़ा सा ड्रैगन बना लेती है वाटर मैजिक का, उसको देखकर सोलिड की फट जाती है। पर सोलिड के अंदर इतना ज्यादा ईगो था, वो फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो फिर भी अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहा था कि नोएल नहीं कर सकती, ये उस योग्य नहीं है, उसका हमला काफी पावरफुल तो है पर वो मुझे मार नहीं सकती। नोएल कहती है ब्लॉक करना चाहोगे मेरे हमले को। सोलिड कहता हाँ आ जाओ। नोएल एक ही बड़े से हमले से ड्रैगन रोर से उसको ढेर कर देती है और साथ ही साथ उसी अटैक में उसका क्रिस्टल भी तोड़ देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हर एक फाइटिंग मैच पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। मैं जितना डिटेल में जा सकता हूँ उतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर सकें एपिसोड को। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल अभी एक्सप्लेन। उधर मैंने कई सारी एनिमे से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको हमारे से एनिमे से रिलेटेड डिस्कशन करना है या एनिमे के ऊपर चिट चैट करनी है तो हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिधर आपको सारी एनिमे के लिंक मिल जाएंगे। बस ग्रुप को ज्वाइन करिए, जो बात करनी है करिए, वीसी करना है तो वीसी करिए। वीसी मीन्स वॉइस चैट। आप कई सारे एनिमे फैन से बातचीत कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।